तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बोटनी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोग जर्मिनेशन के बारे में देखा था कि जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या आवश्यक होती है और क्या क्या अनावश्यक होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, यह सब हम बता दिए थे। किस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, सीजीएल में आया हुआ सवाल है जी, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ सवाल है कि जर्मिनेशन अंकुरन के लिए किस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, तो जिब्रेलिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। यह सब क्लास जो है, यह सब बात जो है ना, वह प्रीवियस लेक्चर में हम करा दिए। आज जो है वह न्यूट्रिशन पोषण के बारे में बताएंगे, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौड़ आएगा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, पोषण। पोषण बोले तो न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और फिर प्लांट्स हार्मोन्स की बात करेंगे। कौन कौन प्लांट का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा पार्ट कहाँ से प्राप्त होती है, हिंग पूछ देगा कहाँ से प्राप्त होता है, सब खूब पूछता है जी। तो आइए बना रहिएगा, सब सिखा देंगे, ठीक है। चलिए आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए पोषण। पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सुनो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि बाहरी वातावरण से जो भी पेड़ पौधा क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, जो भी एनर्जी प्राप्त करता है, और वह जो है ना यूटिलाइज करता है अपना क्या, खाना बनाने में, उसके बाद में यूटिलाइज करता है बीमारियों से लड़ने में, उसी को क्या बोला जाता है, पोषण। सीधा लिख देता है कि बाहरी वातावरण से जीव जंतु भोजन प्राप्त करते हैं और जो उससे अभिक्रिया करते हैं, जो उससे क्रिया करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पोषण बोला जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए बाहरी वातावरण से। जनरली हम प्लांट्स में बता रहे हैं, इसीलिए बात हम जो जीव का नहीं बोले हैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि प्लांट्स भी क्या है, तो प्लांट्स भी आपका जीव ही है, ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। क्रेस्टोग्राफ की मदद से कौन, तो जगदीश चंद्र बोस ने बता दिया था, सुभाष चंद्र बोस नहीं जी, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, बता दिया था कि पेड़ पौधा भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो लिख लीजिए बाहरी वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करना तथा बीमारियों से लड़ना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। समझ में आई बात। अब सुनो, पोषण जो है ना वह दो तरह के होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह के होता है, तो दो तरह के होता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन। कौन कौन होता है, तो एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है आपका माइक्रो, ठीक है। एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो, ठीक है। चलिए लिख करके बताते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो मैक्रो का मतलब होता है आपका बृहद पोषण, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म होता है सूक्ष्म पोषण, ठीक है। सूक्ष्म क्या होते हैं, पोषण होते हैं। तो पहला लगा लीजिए क्या, पहला आप लगा लीजिए मैक्रो न्यूट्रिशन। सीधा सवाल जो है ना आपका ऑप्शन में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिशन में नहीं आते हैं, ठीक है। एलिमेंट दे देगा और आपको पूछ देगा, तो आप क्या करिएगा, नहीं बना पाइएगा, नहीं जानिएगा। तो मैक्रो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, बड़ा जो होता है उसी को मैक्रो बोला जाता है और जो छोटा होता है उसको माइक्रो बोला जाता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो हेडिंग लगा लीजिए आप क्या, मैक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बृहद पोषण होता है। मैक्रो न्यूट्रिशंस में कौन कौन आते हैं, तो सुनो, मैक्रो न्यूट्रिशंस में आता है आपका चॉपकिंस होता है, चॉपकिंस, और उसके बाद में कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। सुनो, चॉपकिंस का मतलब क्या होता है, सी से हो गया आपका कार्बन, एच से हो गया हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद में ओ से हो गया ऑक्सीजन। कोड बता रहे हैं जी, याद रखिएगा, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो देखो, कैल्शियम हो गया है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद में फास्फोरस होता है, उसके बाद में के से क्या हो जाएगा, तो पोटासियम हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जी पोटासियम और सोडियम। यही कारण है ना कि यह क्या होता है, केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है, रिएक्टिव है। यह आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि सोडियम पोटासियम को क्यों रखा जाता है केरोसिन ऑयल में डुबा करके, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है और यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या क्या बना देता है, तो यह सोडियम का ऑक्साइड नहीं तो पोटासियम का ऑक्साइड बना देगा और फायर हो जाता है, जलने लगता है। और यही कारण है कि जले नहीं, जिसके चलते इसको केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। सॉरी, आई से क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि माँ तेरी हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल नहीं दिखलाएगा, ठीक है। तो किस्मत को नहीं कोसना है, मेहनत पर विश्वास करना है। आई से हो गया आपका आयोडीन, उसके बाद में एन से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन,
और H से क्या हो जाएगा, तो सल्फर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया आपका सल्फर। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटासियम, आयोडीन, नाइट्रोजन और सल्फर। एक बात बताएं, आयोडीन की जो है ना आवश्यकता आपका प्लांट्स में नहीं होता है, लेकिन समुद्र किनारे जो पाए जाते हैं वनस्पति, उसमें क्या होता है, आयोडीन की मात्रा होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। जैसे नारियल हो गया, केला हो गया, यह सबको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, तो आयोडीन इसमें होता है। ठीक है, तो नारियल का पानी पी करके देखिए ना, थोड़ा सा क्या लगता है, नमकीन लगता है, क्योंकि समुद्र किनारे ज्यादा पाए जाते हैं। केरला के क्षेत्र में देख लीजिए, और केरला क्या है आपका, समुद्र है। समुद्र के बगल में ही ना है जी, इधर क्या है, अरब सागर बताएंगे, जब भारत का मैप बताएंगे ना तो पढ़ाएंगे केरल के बारे में। उसके बाद में तमिलनाडु जस्ट जिसका देख लीजिए नीचा क्या है, समुद्र है। समझ में आ रही बात, खाड़ी है जनरली, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर जो है अरेबियन सागर है, अरेबियन सी है। ठीक है, तो यह तो बात की बात है। तो समुद्र किनारे जो पाए जाते हैं ना वनस्पति, उसमें किस मेटल का, किस एलिमेंट का, सीधा पूछता है किस एलिमेंट की मात्रा जो है वह सर्वाधिक होता है, आयोडीन का होता है, सीधे सवाल पूछ लेता है। जबकि प्लांट्स को क्या चाहिए, आयोडीन नहीं चाहिए, लेकिन समुद्र किनारे जो पाए जाते हैं वनस्पति उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। उसके अलावा क्या, नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, सल्फर का भी होता है। फिर उसके बाद में कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, सर्वाधिक पूछता है ना कि सर्वाधिक जो है प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। ठीक है, कार्बन की आवश्यकता जो है ना वह सर्वाधिक होता है। तो लिख लो, क्या लिखेगा, आयोडीन को ऐसे बगल में लिख करके काट दीजिएगा, और यहां पर लिखिएगा क्या, तो नोट में बात लिखिएगा कि प्लांट्स बोले तो वनस्पति, प्लांट्स को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वनस्पति में आयोडीन की मात्रा होती है जी, आयोडीन की मात्रा होती है। ठीक है, आयोडीन की मात्रा होती है। एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा, तो केला लिख लीजिए, उसके बाद में नारियल लिख लीजिए। समझ में आई बात, कोकोनट, बनाना, ईटीसी कर दीजिए। तो यह सब में क्या होता है, तो इस सब में जो है आपका आयोडीन होता है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिशन समझ में आ गया बात। सीधे सवाल पूछ देगा कि निम्न में से कौन है और कौन नहीं है, तो यदि याद रहेगा तो बता दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बता पाइएगा। ठीक है, उसके बाद में माइक्रो के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या, माइक्रो। ठीक है, हम इसको मिटा दे, इसी को अंडरलाइन कर देता हूं। समझ में आ रही है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या आप, माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म पोषण। ठीक है, चलिए माइक्रो में क्या आता है, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जो छोटे होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, माइक्रो बोला जाता है। तो इसका कौन कौन आता है एलिमेंट, इसमें कौन कौन उपस्थित होते हैं, तो चलो दिखाता हूं कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी कोड बता देता हूं, क्या कोड है, तो आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीन हो गया, मैग्नीशियम तो Mg होता है ना, मैग्नीन हो गया। उसके बाद में कोबाल्ट हो गया, और क्या लिखिएगा, जिंक हो गया। उसके बाद में पोटासियम हो गया, मालबोडियम हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, तो इसका कोड क्या हो गया, देखो Mn से हो जाएगा आपका मैग्नीन, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है जी। कोबाल्ट हो गया। ठीक है, साइनोकोबालामीन, B12 में विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। सीधे सवाल यह पूछ देता है जी। ठीक है, कोबाल्ट हो गया, उसके बाद में जिंक हो गया, उसके बाद में पोटासियम हो गया, मालबोडियम हो गया, मालबोडियम हो गया, बोरॉन हो गया, यह बोरॉन है, बी है, बोरॉन हो गया। Fe से आयरन हो गया, आयरन, और Na से क्या हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, तो यह क्या होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। मन को जीत कल मत बोल फन, यह जो है ना कोड बना लीजिए, क्या कोड आएगा जी, तो मन को जीत कल मत बोल फनी। ठीक है, मन को जीत कल मत बोल फनी। समझ में आई बात, तो यह क्या है आपका, तो यह जो है इसका कोड बन गया, मन को जीत, उसके बाद में कल मत बोल फनी है, फनी हो गया Fe, और यहाँ पर Ni, फनी। समझ में आई बात, तो यह क्या हो गया आपका माइक्रो न्यूट्रिशन हो गया। सीधे पूछ देता है कि कौन है और कौन नहीं है। उसके बाद में नोट में बात लिखा देता हूं कि बोरॉन की कमी के कारण क्या होता है, जो फूल गोभी होते हैं ना उसमें धब्बा आ जाता है, भूरा भूरा रंग लग जाता है, भूरा कलर हो जाता है, क्यों, तो यह जो है ना आपका बोरॉन की कमी के कारण ही होता है। तो नोट में बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि बोरॉन के कमी के कारण
बोरॉन के कमी के कारण, बोरॉन के कमी के कारण गोभी में भूरा, भूरा बोले तो ब्राउन, भूरा धब्बा हो जाता है। धब्बा मतलब कलर, तो भूरा भूरा धब्बा हो जाता है। क्यों? तो बोरॉन की कमी के कारण होता है। जिंक क्या करता है? तो जिंक जो है ना वह प्लांट्स को बढ़ाने का काम करता है। सीधे सीधी पूछ देगा जी कि प्लांट्स को बढ़ाने का काम किसका होता है, किस एलिमेंट का होता है? तो जिंक का होता है। ठीक है, जिंक बोले तो जस्ता और यह होता है सस्ता, मतलब कि 30 इसका एटॉमिक नंबर है। सिखाएंगे, केमिस्ट्री सिखाना तो बच्चों का खेल है। ठीक है, तो बोरॉन के कमी के कारण क्या होता है? गोभी में भूरा धब्बा हो जाता है। उसके बाद में जिंक, जिंक प्लांट्स, जिंक पौधा को वृद्धि प्रदान करता है। ठीक है, पौधा को क्या करता है? वृद्धि प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है। क्या? तो प्रोवाइड कराता है ग्रोथिंग। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? खारा नामक रोग हो जाता है। खेरा मत बोल दीजिएगा, खेरा आंदोलन हुआ अलग था 1918 में, समझ में आई बात? गांधी जी का। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 2 हुआ था, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम खारा की बात कर रहे हैं। खारा रोग जो है ना वह जिंक की कमी के कारण होता है। खारा रोग कैसा होता है? तो जो प्लांट्स का जो पत्तियां है ना वह सड़ने लगती है, उसी को हम लोग बोलते हैं खारा रोग। तो लिख लीजिए, जिंक की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण खारा नामक रोग हो जाता है। खारा नामक रोग, खारा नामक रोग हो जाता है, खारा नामक रोग हो जाता है, जिसमें पौधा की पत्तियां सड़ने लगती है, सड़ने लगती है। ठीक है, तो यह क्या था? आपका पोषण था, न्यूट्रिशन था। समझ में आई बात? चलिए अब उसके बाद में क्या बताते हैं? तो प्लांट्स के कुछ जो है महत्वपूर्ण भाग को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि सिनकोना, सिनकोना से क्या प्राप्त होता है जी? तो सिनकोना से प्राप्त होता है आपका कुनैन, और कुनैन क्या करता है? तो मलेरिया के दवा में यह काम आता है। सिनकोना कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में, जावा द्वीप के पास पाए जाते हैं सिनकोना। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और आने वाला भविष्य में जो है इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंतरा होगी। ठीक है, तो यह तो करेंट्स की बात है, जब होगा तो बता देंगे, ज्योग्राफी में तो पढ़ाएंगे ही। ठीक है, और वहां पर यह जो है बात को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्लांट्स के कुछ महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताते हैं कि क्या क्या यूजेज है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा कि पादपों के आर्थिक महत्व। ठीक है, चलिए कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यह कौन सा लेक्चर है? शायद से 22वां लेक्चर है ना जी, बायोलॉजी का पूरा बताइए, और एकदम इन डिटेल बता रहे। कई हो जाएगा? 30-32 हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बायोलॉजी। बोलिए, एक वीडियो एक दिन कोई करेगा तो 1 महीना। समझ में आई बात? आज जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एक दिन में 1 घंटा पढ़ेगा तो उसका नहीं होगा जी सिलेक्शन। देखो, टाइम मायने नहीं रखता है कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं, टाइम यह नहीं मायने रखता है, और यह डिसाइड भी नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, सिलेक्शन यह डिसाइड करेगा ना कि आप कितना पढ़े हैं और कितना जान रहे हैं। ठीक है, यह डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि 12 घंटा पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर ऐसा रहता तो किताब लेकर के सभी बैठ जाता, 12 घंटा होगा ही नहीं। आपके अंदर क्या जानने की इच्छा है, क्या आप जान चुके हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, पादपों के आर्थिक महत्व। पादपों के आर्थिक महत्व, पादपों के आर्थिक महत्व। सुनो, पादपों के आर्थिक महत्व क्या होता है? तो पादपों के आर्थिक महत्व कहने का मतलब है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट काम होती है प्लांट्स में। तो जैसे पहला लिख लो, सिनकोना। सिनकोना क्या करता है? तो सिनकोना जो है ना वह मलेरिया में काम करता है। किसी को मलेरिया हो जाएगा ना तो कौन सा दवा देना चाहिए? तो यह सिनकोना की छाल जो है ना छील करके, सिनकोना प्लांट्स है और इसका छाल को निकाल लीजिए, कुनैन, और उसके बाद में पानी में डबका करके बॉइल करके और उसको पिला दीजिए। अब तो सिनकोना कौन लाने जाएगा? अब तो क्लोरोक्विन नामक दवा आ गई है जो मलेरिया में क्या करता है? काम करता है। तो लिख लो सिनकोना पहला। सिनकोना भी किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना जो है ना, सिनकोना की प्राप्ति कुनैन से होती है। सिनकोना प्लांट्स है जी, और इससे प्राप्ति क्या होती है? इससे प्राप्ति कुनैन होता है। कुनैन होता है कहाँ पे? तो यहाँ बगल में लिख ले, इंडोनेशिया में ज्यादा पाया जाता है। इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। समझ में आ रही है बात? एशियान में कितने देश आते हैं जी? एसोसिएशन साउथ ईस्ट इंडियन नेशन। समझ में आ रही है बात? तो एसोसिएशन में यही ना आता है आपका 11 देश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनई, और उसके बाद में एक और आ गया है बंदरसेरी है। ब्रुनई का तो बंदरसेरी है, और एक और तिमोर लिस्ट। ठीक है, 11 जो है ना जुट गया, 10 गो नहीं है, तिमोर लिस्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को जी, ज्योग्राफी में बताएंगे
मैप जो है याद रहना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया और नीचे क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। हमसे कोई पूछे ना, खटाक से बिना देखे हुए बता देंगे कि यहाँ पर यूके और यहाँ पर आयरलैंड है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से समझिएगा, आपको भी याद हो जाएगा हमारे तरह, ऐसा नहीं कि हम सीख करके ऊपर से आए हुए हैं। ठीक है, सिनकोना कुनैन, कुनैन की प्राप्ति कहाँ होती है? तो इंडोनेशिया, जावा द्वीप, लिख लीजिएगा जावा द्वीप। जावा द्वीप के पास क्या होता है, मिलता है इंडोनेशिया में कुनैन। और कुनैन से कौन सी प्राप्ति है, कुनैन से कौन सा दवा बनता है जी? तो क्लोरोक्विन नामक दवा होती है। क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन नामक दवा जो है ना, वह किसके के लिए काम आता है? तो क्लोरोक्विन की दवा जो है ना, यह मलेरिया के लिए यूज होता है। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया में क्या होता है? तो मलेरिया में जो है ना आरबीसी घटने लगता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स की मात्रा जो है ना वह कम हो जाती है। ठीक है, जबकि डेंगू में प्लेटलेट्स घटने लगता है, डब्ल्यूबीसी मरने लगता है जी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो क्लोरोक्विन हो गया। दूसरा क्या लिखिएगा, सिनकोना के बाद अगला लिख लीजिए ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का काम क्या होता है? तो ब्राह्मणी का काम होता है आपका स्मरण शक्ति तेज करने के लिए। किसी का स्मरण शक्ति जो है ना वह कमजोर है, ठीक है, स्मरण शक्ति कमजोर है, तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए, एबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणी का पौधा का जो जड़ है ना उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो ब्राह्मणी, ब्राह्मणी क्या करता है? पौधा है जी ब्राह्मणी। ठीक है, यह क्या करता है? स्मरण शक्ति तेज करने के लिए यूज किया जाता है। स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए, स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ब्राह्मणी का किया जाता है, तेज करने के लिए। ठीक है, तेज करने के लिए। आप सोच रहा है कोई कि बाबा रामदेव बन गए। अच्छा, बाबा रामदेव का एक केस बताए, सुनो। बाबा रामदेव का एक केस बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है ना एडवर्टाइजमेंट यह कर रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना वह बहुत बढ़िया है। ठीक है, हमारे जैसा कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता है, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि के कौन है फाउंडर? तो यही है आपका बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वाट लगा दी। ठीक है, बार बार नोटिस कर रहा था ना कि आप क्या तय है, क्या जरूरी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना वह सही ही है। वह कोई जवाब नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ दिया। और जब नोटिस भेजा ना तो जा करके माफी मांग रहे हैं कि हम जो है ना क्या करते हैं, बिना कोई गलती किए हुए माफी मांगते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहा है जी। ठीक है, हमको माफ कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना वह कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कांड करता है तो उसको भी क्या हो जाएगा, माफी मिल जाएगा, आपको माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा कोई कर देगा, कह देगा कि हमको माफ कर दीजिए, तो क्या माफी मिल जाएगी? आपको सजा होगी, या तो आपको क्या हो सकती है, वित्तीय सजा हो सकती है, और नहीं तो आपका शारीरिक सजा हो सकता है। या तो आप शरीर से जेल में रह सकते हैं, नहीं तो वित्तीय सजा हो सकते हैं। तो वह बेचारे जो है ना क्षमा मांग लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा वाट लगा दी। बताइए, यह न्यूज जो है, न्यूज वाले, मीडिया वाले कहाँ गए दिखाने के लिए, किस चैनल पर आया है? ठीक है, पतंजलि के बारे में कोई जान ही नहीं रहा है कि क्या है। सब पतंजलि मतलब अच्छा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पढ़ाई क्यों जरूरी होती है आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो जितना पढ़ेगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, ब्राह्मणी स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए। तीसरा क्या लिखिएगा? तो तीसरा लिख लीजिए आप सर्पगंधक। सर्पगंधक क्या होता है? तो सर्पगंधक जो है ना सांप के जहर को कम करने के लिए सर्पगंधक दिया जाता है, तो लिख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा कोई कोई कहता है कि दिमागिन टैबलेट ले लेंगे ना जी, तो दिमागिन टैबलेट खाने से क्या हो जाएगा, दिमाग बढ़ जाएगा। नहीं, दिमागिन टैबलेट और काजू बादाम खाने से दिमाग नहीं बनती है, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ती है। यदि आप एक बार लात खा जाइएगा, ठोकर खा जाइएगा ना, तो आपको बता रहे फिर से वह काम नहीं करिएगा, तो बताइए आपकी दिमाग बढ़ गई कि नहीं? बोलिए। तो इसीलिए जो है ना दिमागिन वगैरह से नहीं होता, मेहनत करने से होती है, सफलता मिलती है। ठीक है, और दिमाग बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो दिमागिन टैबलेट होता है, जनरली कहा जाता है, इसको लेने से क्या हो जाता है, दिमाग बढ़ जाता है। ठीक है, ब्राह्मणी हो गया, उसके बाद में सिनकोना हो गया, और क्या लिखिएगा, सर्पगंधक। सर्पगंधक, सर्पगंधक क्या करता है? तो सर्पगंधक जो है ना सांप के जहर को कम करता है। सांप की जहर को कम करने के लिए, सांप की जहर को कम करने के लिए, सांप की जहर को कम करने के लिए, ठीक है, सांप की जहर को कम करने के लिए क्या होता है, सर्पगंधक लिया जाता है। उसके बाद में अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या होता है, सांस नहीं फूलने देता है। जिस बेचारे को सांस फूला, जैसे बोल रहा है और कोई ऐसे ऐसे कर रहा है जी, तो सांस फूल रहा है, तो उसको क्या चाहिए, अश्वगंधा चाहिए। ठीक है, अश्वगंधा की जरूरत होती है। तो अश्वगंधा सांस को फूलने से बचाने के लिए, सांस को फूलने से बचाने के लिए, ठीक है, सांस को फूलने से बचाने के लिए, तथा प्लस जनन क्रियाओं में मदद करता है। ठीक है, जनन क्रियाओं में मदद करता है, जनन क्रियाओं में मदद करता है। ठीक है, जनन क्रियाओं में क्या करता है, मदद करता है। ऐसा ना कि शिलाजीत ले रहा है। ठीक है,
तो सांस को फूलने से बचाने के लिए, और नहीं तो जनन क्रिया में मदद करता है कौन, अश्वगंधा। और उसके बाद में पांचवा ना, नारियल की छाल से क्या प्राप्त होती है, तो नारियल की छाल से रस्सी मिलता है ना जी नारियल का, तो रस्सी की प्राप्ति होती है। तो नारियल की छाल लिख लो, नारियल की छाल, नारियल की छाल से क्या प्राप्ति होती है, तो नारियल की छाल से आपका रस्सी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या लिखिएगा, कपास की प्राप्ति किससे होती है, सीधे सवाल पूछ देता है कि व्हाइट गोल्ड जो है वह किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, ठीक है। कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और कपास की प्राप्ति कहां से होती है, तो कपास की प्राप्ति जो है ना वह बीज से होता है, खूब पूछता है जी कपास की प्राप्ति। अब लिखते चलो नोट में, कपास की प्राप्ति कहां से होती है, तो कपास की प्राप्ति जो है, कपास की प्राप्ति बीज से होता है, बीज से होता है, ठीक है, बीज से होता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो ब्रैकेट में लिख लो, व्हाइट गोल्ड इसे कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, पहला। उसके बाद में दूसरा, हींग की प्राप्ति किससे होती है, तो हींग की प्राप्ति जो है वह जड़ से होता है, प्लांट्स के जड़ से हींग की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहां पर लिखिए ऐसे हींग, और हींग की प्राप्ति किससे होती है, तो प्लांट्स के जड़ से होता है, प्लांट्स के वनस्पति के जड़ से क्या होता है, हींग की प्राप्ति होती है। हींग के बाद अगला लिख लीजिए, कपास हो गया, हींग हो गया, जूट, जूट या इसी को बोलेंगे पटसन, ठीक है, पटसन। तो पटसन या जूट की प्राप्ति किससे होती है, तना से होता है, छाल से होता है, तना बोलो या इसी को क्या बोल सकते हैं, छाल से होता है। उसके बाद में चौथा क्या लिखिएगा, उसके बाद आप कॉफी, कॉफी की प्राप्ति किससे होती है, कैफीन से होती है। दालचीनी की प्राप्ति किससे होती है, यह भी पूछ देता है जी कि दालचीनी की प्राप्ति किससे होती है, तो दालचीनी की प्राप्ति जो है वह तना से होता है, लिख लो दालचीनी, दालचीनी की प्राप्ति किससे होता है, तो तना से होता है, या निकल रहा था ब्रेन से इसीलिए। दालचीनी की प्राप्ति किससे होता है, तना से होता है। कॉफी की प्राप्ति किससे होता है, तो कॉफी की प्राप्ति कैफीन से होता है, ठीक है, कैफीन से होता है। और चाय की प्राप्ति किससे होता है, तो चाय की प्राप्ति जो है ना वह पत्ती से होता है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा चाय जो है ना वह कहाँ पे मिलता है, बाबा बुदान की पहाड़ी, ठीक है। बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ पर है जी, तो बाबा बुदान की पहाड़ी आपका कर्नाटक में, और बाबा बुदान की पहाड़ी के पास ही क्या होता है, आपका चाय मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक चाय भारत में कहाँ पे मिलते हैं, बाबा बुदान की पहाड़ी के पास मिलता है, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है। यह बात को याद रखिएगा, बोलो। तो चाय की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो चाय की प्राप्ति पत्ती से होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें थीन पाया जाता है जी, थीम नहीं, थीन, थीन, इसमें क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। अब सुनो क्या करता है कॉफी और क्या करता है चाय, तो कॉफी यदि मान के चलिए किसी को नींद आ रही है तो क्या करता है, कॉफी लेता है क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है। और किसी को यदि मान के चलिए थकावट है, उसको थकावट महसूस हो रही है, तो क्या लेता है, चाय लेता है, ठीक है। चाय को क्या करता है, लेता है। चाय पत्ती क्या करता है, या ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है जी, पढ़ाए है ना हट में, या क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अब तो कोई छूटा उटा तो नहीं है, चलिए। चाय की प्राप्ति थीन से होती है, कॉफी की प्राप्ति कैफीन से होती है। अच्छा, उसके बाद में एक आध सवाल को और बता दे कि जो नशीले पदार्थ होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए तंबाकू को देख लो, उसके बाद में सिगरेट को देख लो, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें निकोटीन पाया जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक जो है ना वह नशीला पदार्थ कौन होता है, तो नशीला पदार्थ जो है आपका अफीम होता है। इसकी प्राप्ति जो है ना पत्ती से होता है। इसमें मार्फिन नामक क्या होता है, नशा पाया जाता है। और मार्फिन नशा यदि कोई करता है ना जी तो उसको धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, पूरा धुंधला दिखेगा। तो अफीम की नशा जो है ना चरस, यह बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो लिख दे, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, चलो यहाँ पे लिखता हूं कि नशीले पदार्थ में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, निकोटीन पाया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, तो तंबाकू लिख लो, तंबाकू, उसके बाद में सिगरेट लिख लो, सिगरेट, खैनी लिख लो। यह सब क्या है, तो यह सब जो है ना आपका निकोटीन पाया जाता है। यह जो है खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक आपका अफीम होता है, अफीम बोले चरस, ठीक है। और यह जो है ना किससे प्राप्त होता है, तो पत्ती से होता है। इसमें मार्फिन पाया जाता है। ऐसा नहीं कि शराबों में मार्फिन बोल दीजिएगा, उसमें इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे, जब फंगी पढ़ाएंगे ना अलगी, तो उसमें क्या है अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक दो क्लास बना रही है, वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे। अच्छा, अब क्या लिखिएगा, तो अब थोड़ा सा लिख लीजिए आप कि अफीम की प्राप्ति, अफीम चरस की प्राप्ति
चरस की प्राप्ति किससे होती है? चरस की प्राप्ति पत्ती से होता है, पत्ती से होता है तथा इसमें मार्फिन नामक नशा पाया जाता है, मार्फिन नामक नशा पाया जाता है। ठीक है, मार्फिन नामक क्या होता है? नशा पाया जाता है। अब मार्फिन नशा जो करेगा तो कैसा दिखेगा? धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। आर्मी वाला को जनरली जो है ना मार्फिन का ही नशा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब जो है ना बहुत ज़्यादा जागते हैं। ठीक है, उसके बाद में चोट वगैरह लग गया तो यह दर्द निवारक भी होता है। अफीम ऐसा नहीं कि अफीम को लेकर के खा करके सोए हुए हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। जनरली आर्मी वाला को यह सब दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वह क्या कर सके? दर्द को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अब उसके बाद में अगला क्या लगाइएगा हेडिंग? तो अगला हेडिंग लगा लीजिए आप पादप हार्मोन। ठीक है, प्लांट्स हार्मोन, मिटा दे इसको, समझ में आ गई बात। अब अगला हेडिंग लगाइएगा आप प्लांट्स हार्मोन, पादप हार्मोन के बारे में कि क्या क्या होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव थिंक में और एक होता है नेगेटिव थिंक में। पॉजिटिव थिंक में क्या आएगा? तो जिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन, द्राउमेटिन और फ्लोरिजेन आता है। ठीक है, यह सब करता क्या? और नेगेटिव में क्या? एब्सेसिक एसिड आता है जो पौधा की क्या करता है? ऊंचाई को कम कर देता है कि अब बहुत बढ़ लिया, छोड़ दो, अब ज्यादा मत बढ़ो। ठीक है, तो प्लांट्स हार्मोन्स हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, चलिए प्लांट्स हार्मोन, समझ में आ रही है बात? बोलिए। अगला हेडिंग लगा लीजिए आप क्या? प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स बोले तो पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन। अब सुनो, यह होता क्या है? यह जो है ना, जो हार्मोन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं उसी को प्लांट्स हार्मोन कहा जाता है। यह दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव थिंक में, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव थिंक और नेगेटिव थिंक कहने का मतलब क्या है, इसे समझते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला होता है आपका जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करता है? इसमें जिबरेलिन में क्या होता है? इसमें जिबरेलिन में होता है अंकुरन कराने की क्षमता। तो प्लांट्स को अंकुरन कौन कराता है? तो जिबरेलिन कराता है। तो लिख लीजिए पहला जिबरेलिन। बताए हैं ना कि जिबरेलिन क्या होता है? हार्मोन्स होता है जिससे अंकुरन होती है। अंकुरन में पढ़ाए थे कि सक्रिय अवस्था से निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में जाना क्या होता है? आपका अंकुरन होता है। ठीक है, बोलिए। तो लिख लो, पहला क्या हो गया? जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करता है? अंकुरन कराने में मदद करता है। प्लांट्स अंकुरन में मदद करता है। ठीक है, प्लांट्स अंकुरन में मदद करता है जिबरेलिन। उसके बाद में जिबरेलिन के बाद अगला लिख लीजिए क्या? ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है? तो ऑक्सिन जो है ना, यह प्लांट्स को बढ़ाने का काम करता है। ऊपर बढ़ाएगा तथा नीचे भी बढ़ाएगा, इसीलिए इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना। नीचे बढ़ रहा है तो नीचे का मतलब ग्रेविटेशन होता है। पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ नहीं खींचती है, किताब भले ही लिखता है। ठीक है, क्लास 11th वाला को पढ़ाते हैं ना ग्रेविटेशन जी, तो लिखते हैं कि द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। पृथ्वी सभी ऑब्जेक्ट को केंद्र की तरफ ना खींचती है। ठीक है, यह बताएं, आपको नहीं बताना है, कंपटीशन में इतना थोड़ी पूछता है जनरल कंपटीशन में। ऑक्सिन तो प्लांट्स अंकुरन में मदद करता है। उसके बाद में ऑक्सिन क्या करता है? तो यह प्लांट्स के ऊपरी भागों में पाया जाता है, जो प्रकाश की तरफ ले जाता है, ऊपर ले जाता है सनलाइट की तरफ, और नीचे भी ले जाता है जड़ को। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। पेड़ पौधे के पत्तियां को झड़ने से बचाता है कौन? तो यह ऑक्सिन ही बचाता है। खूब पूछता है यह सब्जी की कौन झड़ने से बचाता है। तो लिख लीजिए, यह पौधा के ऊपरी भागों में पाया जाता है। यह पौधा के ऊपरी भागों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या करता है? यह पौधा को प्रकाश की तरफ ले जाता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होती है, ऊपर की तरफ ले जाता है। पेड़ पौधे के ऊपरी भागों में पाया जाता है, लिख देती हो, यह पौधा के ऊपरी भागों में पाया जाता है। यह जड़ को नीचे ले जाता है, जड़ को नीचे ले जाता है। कौन सा हार्मोन जो है ना जड़ को नीचे ले जाता है? नहीं पढ़िएगा तो बत्ती गुल हो जाएगी, पूछ लेगा एग्जाम में। तो यह जड़ को नीचे ले जाता है क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। पेड़ पौधे की पत्तियां को झड़ने से बचाता है जी, पत्तियां को झड़ने से
बचाता है। कौन बचाता है? तो यही बचाता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन के बाद अगला क्या लिखिएगा? तो ऑक्सिन के बाद इसको मिटा दे, ठीक है, दूसरा में लगा लेंगे हेडिंग। अब यहाँ पर तीसरा लिख लीजिए, ऑक्सिन हो गया। उसके बाद में अगला साइटोकाइनिन, द्राउमेटिन और फ्लोरिजन होता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सुनो, साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो सेल डिवीजन का काम करता है। 10th में यही सवाल आया था जी इस बार सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। हम तो सब क्लास को पढ़ाते हैं, 11 12 भी पढ़ाते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं और कंपटीशन भी, ठीक है। हम ऑलराउंडर है जी, ध्यान से समझिए बात को। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो सेल डिवीजन करने का काम किसका होता है? तो सेल डिवीजन करने का काम जो है ना प्लांट्स में, वह साइटोकाइनिन हार्मोन्स का होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या करता है? प्लांट्स में सेल डिवीजन को करता है, ठीक है। अच्छा, और सेल डिवीजन करके क्या करेगा? तो यह जो है ना नया नया पौधे का विकास करेगा, पौधा में नया नया ब्रांच का निर्माण करेगा ना, बोलिए, नया नया शाखा बनाएगा। तो साइटोकाइनिन लिख लो। साइटोकाइनिन क्या करता है? यह कोशिका विभाजन करता है। यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन करता है तथा तथा पौधा में नई नई शाखाओं का निर्माण करता है। नई नई शाखाओं का क्या करता है? तो नई नई शाखाओं का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, इसका संश्लेषण कौन करता है? सुनो, यह किस चीज का संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण यही करता है जी। राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण प्लांट्स में कौन करता है? कौन सा हार्मोन्स करता है? साइटोकाइनिन करता है। खूब पूछता है यह सवाल, तो लिख लो, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण जो है साइटोकाइनिन करता है। और साइटोकाइनिन के बाद अगला आता है द्राउमेटिन। द्राउमेटिन क्या होता है? तो द्राउमेटिन जो है ना, जैसे कि मान के चलिए किसी किसी का आदत होता है ना कि घर पे डांट सुनेगा और उसके बाद में प्लांट्स के ऊपर जा करके नाम लिख करके चल आएगा, ठीक है। एक दिल बनाएगा, उस दिल में अपना नाम लिखेगा, उसके बाद में अपनी बहन का नाम लिखेगा, ठीक है, और उसके बाद में लिख करके चल आएगा। तो वह क्या हो जाएगा? प्लांट्स में जख्म हो जाएगा जी, ठीक है। जख्म हो जाएगा तो इस जख्म को कौन भरेगा? इस घाव को कौन भरेगा? तो यही द्राउमेटिन जो है ना वह भरता है, ठीक है। यह सब गलत बात जो है ना नहीं लिखना चाहिए, अपशब्द जो है नहीं लिखना चाहिए। बोलिए, यदि आप स्वच्छता रखिएगा तभी जाकर के समाज में स्वच्छता आएगी। ऐसा नहीं कि जाए गए और प्लांट्स के ऊपर उल्टा सीधा नाम लिख दे, कहीं दीवार के ऊपर उल्टा सीधा नाम लिख दिए, ठीक है। ऐसा दीवार पे भद्दा वर्ड लिखता है ना कि आप जाइएगा ना हाईवे वगैरह पर, तो हाईवे पर से पूरा दिखता है कि गुप्त रोगी मिले प्रत्येक शनिवार और रविवार, और बाकी का 5 दिन कहाँ पर करेगा? प्रैक्टिकल करेगा जी। बोलिए, तो यह सब जो है ना गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं ले रही है। यह सब कितना भद्दा होता है समाज में, जिसके घर पे दीवार पे लिखा जाता है उसको पता नहीं है, लेकिन लिखने वाला को पता है कि क्या लिख दिए हैं, ठीक है। गुप्त रोगी मिले हर शनिवार और रविवार को, ठीक है, और बाकी का 5 दिन कहाँ जाएगा? अपने मौसा जी के पास। बोलिए, तो द्राउमेटिन हो गया। द्राउमेटिन क्या करता है? द्राउमेटिन जो है ना यह घाव को भरने का काम करता है। कोई कोई का आदत वही पता है ना कि जा करके प्लांट्स का छाल को नोच देगा, सेलुलोज का बना होता है, और क्या करता है? सेलुलोज बचाता है प्लांट्स को। तो यह सेलुलोज को बनाने का काम कौन करता है? जख्म को कौन भरता है? तो जख्म को जो है ना वह द्राउमेटिन भरता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, यह घाव को भरता है। यह पौधा में घाव को भरता है, ठीक है। घाव को क्या करता है? भरता है, ठीक है। उसके बाद में 5वां लिख लीजिए, द्राउमेटिन के बाद अगला फ्लोरिजन। फ्लोरिजन क्या करता है? फ्लावर का निर्माण करता है। पूछ देगा जी कि प्लांट्स में फ्लावर बनाने का काम किसका होता है? तो फ्लोरिजन हार्मोन्स का होता है। लिख लो, फ्लोरोजिन, ठीक है। फ्लोरोजिन क्या करता है? तो फ्लोरोजिन जो है ना यह फूल निर्माण करता है। फूल निर्माण करता है, ठीक है। तो फूल निर्माण कौन करता है? तो फूल निर्माण जो है ना वह फ्लोरोजिन करता है। अब दूसरा आ जाता है नेगेटिव थिंक में। नेगेटिव थिंक में जैसे कि पेड़ पौधे की हाइट को कम कौन करता है? तो पेड़ पौधे की हाइट को कम करने का काम जो है ना, रोकने का काम एब्सिसिक एसिड का होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का होता है। फल को पकाने का काम किस हार्मोन्स का होता है? एथिलीन का होता है, ठीक है।
और उसके बाद में अगला एथिलीन हो गया। और एसिटिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आर्टिफिशियल रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए। इसको कैसे बनाते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालते हैं ना जी, तो बन जाता है आपका C2H2 एसिटिलीन बन जाएगा, और उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। बना देता हूं, ठीक है। चलिए नेगेटिव थिंक में या पॉजिटिव समझ में आ गई? नेगेटिव थिंक बताएं, चलिए मिटा दे। चलो अगला हेडिंग लगा लीजिए, पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव लगाए थे ना, अब नेगेटिव यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। निगेटिव में क्या क्या होता है से ध्यान से समझिएगा। एक बार अच्छा से बोटनी पढ़ लीजिए, बोटनी बहुत ही अच्छा है जी, ठीक है। अच्छा से पढ़िएगा, सभी समझ में आएगी। नहीं अच्छा से पढ़िएगा ऊपर से चल जाएगा और आप छोड़ करके आ जाइएगा सीधे। आपको क्या लगता है कि बेसिक सवाल पढ़ करके चल जाइएगा तो बन का जाएगा? बोटनी का पार्ट पढ़ करके गए हैं ना कि फल को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का आवश्यकता होती है? एथिलीन का होता है, वो सभी जानता है। प्राकृतिक रूप से पकाता है, सवाल पूछ देगा कि आर्टिफिशियल रूप से, तब एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधे की हाइट ग्रोथिंग को कौन रोकता है? एफसीसी एसिड रोकता है। तो नेगेटिव हार्मोन्स को बता रहे हैं, लिख लीजिए नेगेटिव हार्मोन्स। नेगेटिव हार्मोन्स दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा में पहला लिख लो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड का मतलब होता है आम्ल। यह क्या करता है? तो सुनो, एब्सिसिक एसिड जो है ना प्लांट्स के ग्रोथिंग को रोक देता है, ठीक है। यह क्या करता है? ग्रोथिंग को रोक देता है। वृद्धि हार्मोन्स यह नहीं है, यह वृद्धि हार्मोन्स को रोकने वाला क्या है? एसिड है, एब्सिसिक एसिड। तो लिख लो, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह पेड़ पौधा, ऐसे लिखो, यह पेड़ पौधा के वृद्धि को क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित बोले तो रोकता है, सीधा सीधी बात बोलते हैं, रोकता है। जैसे मान के चलो यह पेड़ है जी, और पेड़ है तो यह पेड़ का एक मैक्सिमम हाइट होगा, अच्छा हाइट h मान लिए, और यह जो है ना किससे मापते हैं? तो ऑक्सीनोमीटर से नापते हैं पेड़ पौधे की ऊंचाई। लिख डालो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और आप छोड़ करके चले आएंगे। तो लिख लो ऑक्सीनोमीटर से पेड़ पौधे की ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे की ऊंचाई मापते हैं। अब सुनो, पेड़ पौधा बढ़ रहा है, यदि नहीं हार्मोन्स होता, एब्सिसिक एसिड नहीं होती उसमें, तो बढ़ते बढ़ते सीधा कहाँ तक चला जाता तो पता ही नहीं चलता। समझ में आई बात? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ठीक है। यही ना होता है जी। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा होते हैं, ठीक है, और ऐसा बड़ा होते हैं ना कि दूसरों की सहायता भी नहीं करते, ठीक है। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, ठीक है। तुलसी तहा न जाइए काजी वर्षे में, ठीक है। यह पढ़े हो ना? चलिए, यह सब तो हिंदी की बात है। तो सुनो, यह पेड़ पौधे के वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऑक्सीनोमीटर से क्या करते हैं? पेड़ पौधे की ऊंचाई को मापते हैं। एब्सिसिक एसिड पहला, उसके बाद में दूसरा क्या लिखिएगा? तो एथिलीन क्या करता है? तो एथिलीन जो है ना, यह फल को पकाता है। प्राकृतिक रूप से फल को कौन पकाता है? तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से फल अपने आप पक जाती है ना। आम का भी सीजन है तो आम देखिएगा कि अपने आप पेड़ में पक जाएगा, तो यह पकाने वाला कोई हार्मोन्स होगा। तो एथिलीन होता है जो करता क्या है ना, फल को पका देता है। तो लिख लीजिए एथिलीन। जैसे ही कोई कहेगा कि फल को कौन पकाता है, तो एथी मतलब एथी समझ में आ जाएगा अपने। एथिलीन फल को पकाने का काम करता है। फल को ऐसे लिखो, एथिलीन फल को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है। काम बोले तो कार्य करता है, ठीक है। फार्मूला क्या है जी? तो एथिलीन का फार्मूला C2H4 होता है, ठीक है। सीधे केमिकल फार्मूला भी कभी कदाल पूछ देता है। C2H4 होता है। यह पढ़ाएंगे, कहाँ पे पढ़ाएंगे? तो देखो, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। रूट वर्ड क्या डिसाइड करता है? तो रूट वर्ड डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ कार्बन, ठीक है। मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्स, एक मिनट सुनो, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक डुडेक अंडेक टाइडेक टेट्राडेक। या पढ़े हो ना? एन लगाएंगे तो सिंगल बॉन्ड, इन लगाएंगे तो डबल बॉन्ड, और तीन आइन लगाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, डुडेकेन। इस तरह से पढ़े है ना जी नोमेनक्लेचर। इसका कैसे होता है? नेमिंग होता है। IUPAC के अनुसार, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। समझ रहे हैं कि आपको ऊपर से जा रहा है, बाउंस कर रहा है, बना रहिएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स सब सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, तो एथिलीन फल को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है। और तीसरा लिख लीजिए कि
आर्टिफिशियल रूप से आदमी कैसे पकाया जाता है? अच्छा, ये कैसे होता है जी? तो यह जो है ना, यह गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन फल को पका देता है तथा साथ साथ उसकी वृद्धि को नियंत्रित कर देता है। लिख लो, पकाने का काम करता है तथा यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लिखो इसी में, तथा यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता। यह करता क्या है जी? तो यह जो है ना, यह फल पकाता है, यह फल को पका देता है, लेकिन ग्रोथ बोले तो लंबाई को कम कर देता है, या रोक देता है। ठीक है, एथिलीन हो गया। उसके बाद में तीसरा यहाँ पे लिखिए, एथिलीन के बाद अगला लिख लीजिए एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या करता है? तो एसिटिलीन जो है ना, वह आर्टिफिशियल रूप से हम सब पकाते हैं कार्बाइड लगा करके। कार्बाइड जैसे केला लाए आप कच्चा, और केला में क्या कर दिए? कार्बाइड डाल दिए, उसको एसिटिलीन बोलते हैं। जैसे ही डाल दीजिएगा तो केला जो है ना 24 घंटा 2 दिन बाद जो भी हो पक जाता है ना अपने आप, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा ना हीट हो जाता है ना कि अपने आप क्या कर देगा, उसको पका देगा। ठीक है, तो लिख लीजिए एसिटिलीन आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए, आर्टिफिशियल रूप से, ठीक है, कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एसिटिलीन जी, वेरी सॉरी, कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एब्सिसिक लिखा गया है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। सुनो, एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2 होता है जी। ठीक है, C2H2 होता है। यह कैसे बनता है? तो सुनो, C2H2 कैसे बनता है, कहाँ पे रिएक्शन करें, यहाँ पे कर देता हूं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को H2O डालेंगे, वाटर डालेंगे तो क्या बना देगा? C2H4 बना देगा। ठीक है, C2H2 बनाएगा ना, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर जब रिएक्शन कराए तो C2H2 बना दिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वह बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा तो हाइड्रोजन 4 गो, या हाइड्रोजन 4 गो, कैल्शियम एगो, और ऑक्सीजन 2 गो, क्या बैलेंस तो हो गया जी? सुनो, बैलेंस क्यों करते हैं? तो बैलेंस इसलिए करते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में कोई भाग लेता है ना तो उसका मास चेंज नहीं करता है, और मास को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, यह केमिस्ट्री में बताना है। बोलिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पढ़ाई हो गया आपको, जो भी गुरुजी क्लास 10th में, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है, चलिए, तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? CtH2 प्लस CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह क्या है? आपका एसिटिलीन है। एसिटिलीन का प्रयोग आर्टिफिशियल रूप से फल को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मिटा दे। चलिए, उसके बाद में अगला अब हेडिंग लगा लीजिए, खरपतवार। खरपतवार का मतलब क्या होता है? वीड्स होता है। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को खरपतवार बोला जाता है। इसका जो है ना, यह क्या करता है? यह जो है ना प्लांट्स में अनवांटेड हो जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं, जो प्लांट्स को बढ़ने ही नहीं देते हैं, ग्रोथिंग ही नहीं करने देते हैं, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो उसको जाहिर सी बात है खरपतवार को बाहर निकालिएगा। ठीक है, इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है, जिसको सोहनी बोलते हो। ठीक है, चलिए, वीडिसाइड होता है इंग्लिश में, और वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। जैसे आप समझिए, लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, आपको बशर्ते जानकारी मायने रखती है। ठीक है, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है वीड्स। ठीक है, खरपतवार होता क्या है? खरपतवार कहने का मतलब होता है ना कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं फील्ड में, उसी को हम लोग बोलते हैं खरपतवार। द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोथ इन द फील्ड नोन एज द वीड्स, एंड द प्रोसेस ऑफ द वीड्स रिमूव फ्रॉम द फील्ड नोन एज द वीडिसाइड। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए, अब ध्यान से बात को समझिएगा हिंदी में। खरपतवार क्या होता है? तो खरपतवार होता है कि जब हम लोग अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खराब होते हैं, उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, फील्ड से, मैदान से, खेत से, तो उसको खरपतवार कहा जाता है। और इसको निकालने की विधि को निराई कहा जाता है, सोहनी कहा जाता है। सोहनी बोले तो वीडिसाइड। ठीक है, और सोहनी कैसे हो सकता है? तो हैंड पिकिंग के द्वारा हो सकता है, और नहीं हैंड पिकिंग मतलब हाथ से, हंसुआ से, नहीं तो खुरपी से किया जाता है ना सोहनी, और नहीं तो दवा के द्वारा होता है। दवा के द्वारा क्या होते हैं? 2,4-D टैबलेट आता है, उसका छिड़काव होता है, डाइक्लोरोफेनॉल एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में क्लोरोक्वेटा आता है, उसके बाद में सीमाजिन और एंट्राजिन, यह सब जहर है जी।
ठीक है। चलिए खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स को खेत से बाहर निकालना, जो खराब पदार्थ, जो खराब प्लांट्स है, जो आपके यूज नहीं, उसी को अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को खेत से, अनवांटेड प्लांट को खेत में उगना, खेत में उगना खरपतवार कहलाता है, खरपतवार कहलाता है, कहलाता है। तथा इसको निकालने की क्रिया को, इसको निकालने तथा इसको निकालने की विधि बोलो, नियम बोलो, इसको निकालने की विधि को निराई कहते हैं। निराई बोले तो सोहनी, ठीक है। वीडीसाइड, वीडीसाइड, WIDICID होता है, वीडीसाइड, ठीक है। वीडीसाइड होता है, निराई कहते हैं। निराई का मतलब होता है सोहनी। और यह सोहनी कैसे हो सकता है जी? तो पहला हैंड पिकिंग हो सकता है, हैंड पिकिंग, या तो हाथ से हो सकता है। हाथ से कहने का मतलब है कि खुरपी हंसुआ से क्या हो जाएगा, अनवांटेड प्लांट्स बाहर कर देगा किसान। और नहीं तो उसके अलावा क्या होता है, टबलेट आता है 2,4-D, ठीक है। सीधे पूछ देता है इसका फुल फॉर्म 2,4-D का मतलब क्या होता है, तो 2,4-डाइक्लोरो, लिख लो, डाइक्लोरोफेनॉल एसिटिक एसिड, ठीक है। डाइक्लोरोफेनॉल एसिटिक एसिड। इसके अलावा जो है ना आपका क्वेटाक्वेन होता है, क्वेटाक्वेनो होता है, क्वेटाक्वेनो। उसके बाद में एंट्राजिन होता है, एंट्राजिन होता है, और सीमाजिन होता है, सीमाजिन। यह सब जो है ना जी, और मिथाइल डोज 52 भी होता है, यह भी बहुत खतरनाक है जी। लिखो, क्वेटाक्वेनो हो गया, एंट्राजिन हो गया एंट्राजिन और सीमाजिन, सीमाजिन। इसके अलावा जो है ना मिथाइल डोज 52, ये बहुत जहरीला होता है, मिथाइल डोज 52, इसको जो पिएगा वह सीधे चल जाएगा। 2,4-D, डाइक्लोरोफेनॉल एसिटिक एसिड, क्वेटोक्वेनन, एंट्राजिन, सीमाजिन और मिथाइल डोज 52 होता है। यह सब भी क्या है, तो यह सब भी जो है आपका जहर है, ठीक है। उसके बाद में कुछ इसका इंपॉर्टेंट बात बता दे कि जैसे कि लौका, नेनुआ, करेला, यह सब जो है ना वह किसके श्रेणी में आता है, तो लिख लीजिए यह सब जो है इंपॉर्टेंट कुछ कुछ भाग, 1 मिनट बना रहिएगा। देखने गए थे कि टाइम कितना देर जो है वह हो गया, 5-10 मिनट में जो है खत्म कर देंगे। इतना देर रुक गए तो 5-7 मिनट और रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद में कल वाला में क्या बताएंगे, प्लांट किंगडम के बारे में बताएंगे कि क्रेप्टोगेम, फेनोगेम। और क्रेप्टोगेम का भी प्रकार होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनोगेम में आता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का भी 2 पार्ट होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। थैलोफाइटा का भी प्रकार होता है, क्या क्या होता है, तो फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है, लाइकेन होता है, अलगी होता है, ठीक है। और फंगी में भी होता है कई सारे प्रकार, जैसे कि आपका फाइकोमाइट्स, बेसिडोमाइट, डिट्रोमाइट, एस्कोमाइट्स। और अलगी में भी होता है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, सियानोफाइसी, फियोफाइसी। यह सब खूब पूछता है जी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, यह सब कहाँ पाया जाता है, धान के खेत में पाया जाता है, ठीक है। तो यह कल की क्लास में कराएंगे। आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि नेनुआ, लौकी, करेला जो है वह किस फैमिली में आते हैं प्लांट्स के, तो कुकुरबिटेसी में आता है, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखे, इसको मिटा दें, ध्यान से समझते चलिएगा। ना समझ में आएगा तो निसंकोच क्या करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नोट डाल करके इसके बाद बात लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, तो लिख लो पहला कि नेनुआ हो गया, नेनुआ। उसके बाद में लौकी, लौकी हो गया, करेला हो गया, नेनुआ हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया। यह सब किस में आते हैं, तो यह जो है ना कुकुरबिटेसी में आता है। कुकुर फैमिली मत बोलना जी, कुकुरबिटेसी होता है, कुकुर, ठीक है, कुकुरबिटेसी, ठीक है। कुकुरबिटेसी में क्या आता है, यह सब आते हैं, ठीक है। नेनुआ, लौकी, करेला, कोहरा भी आ जाता है इसी में। कोहरा किस में आता है, तो कुकुरबिटेसी में आते हैं। अगला लिख लीजिए, नींबू, संतरा, मौसमी किस में आता है, तो रुटेसी में आता है। लिख लो, नींबू हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू, संतरा, मौसमी किस में आता है, तो यह रुटेसी में आता है। सीधे पूछ देगा जी कि रुटेसी में निम्न में कौन आते हैं, तो नींबू, संतरा, मौसमी किस में आता है, रुटेसी में आता है। उसके बाद में अगला आलू हो गया। उसके बाद में आलू किस में आता है, तो आलू जो है ना आपका सोलेनिन में आता है। लिख लीजिए, आलू, तंबाकू, धतूरा। आलू हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, आलू, तंबाकू और धतूरा, ठीक है। यह किस में आता है, तो आलू, तंबाकू, धतूरा जो है ना सोलेनेसी में आता है। सोलेनिन के कारण ही ना हरा रंग हो जाता है आलू में, सोलेनेसी, ठीक है।
सोलेनेसी में आता है, जबकि ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाता है, आपका काला रंग हो जाता है आलू में। तो आलू तंबाकू धतूरा यह सोलेनेसी में आता है। चौथा लिख लीजिए, नींबू संतरा मौसमी रुटेसी आ गया, आलू तंबाकू धतूरा सोलेनेसी हो गया। उसके बाद में मोटे अनाज लिख लो। मोटे अनाज में क्या आते हैं, मोटे अनाज किस में आते हैं, मोटे अनाज ग्रेनेमी में आता है। ग्रेन्स मतलब अनाज होता है, तो ग्रेनेमी, ग्रेनेमी, ठीक है। अनाज मतलब क्या, ग्रेन्स, यही ना जी, ग्रेन्स, तो ग्रेनेमी हो जाएगा। ग्रेनेमी में क्या आता है, मोटे अनाज, अनाज लिखा गया जी। मोटे अनाज किस में आते हैं, तो मोटे अनाज जो है ना वह ग्रेनेमी में आते हैं, ठीक है। लहसुन प्याज लिलियेसी में आता है, लिख लो लहसुन प्याज, लहसुन, ठीक है, और प्याज, लहसुन प्याज किस में आता है, लिलियेसी में आता है, लिलियेसी, लिनएसी होता है, लिनएसी, लिनएसी में आता है, ठीक है। लिनएसी में क्या आता है आपका, लहसुन और प्याज आते हैं। उसके बाद में लिलियेसी हम लिखे हुए हैं, लिनएसी होता है, जो लिखना है ऐसे लिलियेसी, लिलियेसी, ठीक है। जो लिखना है लिखिए, वहां पर ऑप्शन रहेगा तो पूछ देगा, ठीक है। कभी कदाल पूछ देता है, बाई चांस नहीं के बराबर आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में आल की क्या लिखिएगा, तो दलहनी फसल जो है ना वह किस में आते हैं, दलहनी लूमिनेसी में आता है। छठा, दलहनी किस में आते हैं, तो दलहनी जो है ना ल्यूमेनेसी में आते हैं, ल्यूमेनेसी, ल्यूमिनेसी, ठीक है। ल्यूमेनेसी में क्या आता है आपका, तो दलहनी फसल आता है। उसके अलावा और लिखिएगा तो लिख लीजिए, सरसों जो है ना किस में आता है, कृषि फेरी में आता है। लिखो सरसों, सरसों किस में आता है, तो कृषि फेरी, कृषि फेरी। कभी कदाल जो है ना यह पूछ देता है, ठीक है। तो यहीं पर क्या करते हैं, क्लास को अंत करते हैं। बताइए जो है आपको क्लास कैसा लगा, समझ में आई बात, यह क्लास जो है आपको कैसा लगा, ठीक है। यदि आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में निसंकोच कमेंट करिए, रिप्लाई तो जरूर देंगे ही, ठीक है। क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। क्योंकि जानते हो ना कि ए जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूँ। समझ में आई बात, तो ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। वही बात बताए हैं कि ऐ जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि दूसरे राज्यों के लड़कों का दिल टूटता है तो मुंह से गालियां निकलती है, और जब यूपी बिहार वाले का दिल टूटता है तो सीधा यूपीएससी निकलती है, ठीक है। चलिए, तो बात की बात है, लगातार मेहनत करना है, बोरिंग नहीं होना है, पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। नियम बनानी है कि 4 घंटा पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 10 घंटा एक दिन बैठे और पढ़ लिए और उसके बाद में 10 दिन एब्सेंट रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा। किसी चीज को कंटिन्यूटी करिएगा तभी जो है ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो तब तक हम क्या करते हैं, आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस तो उधर करा ही रहे, इधर आपका बोटनी का पार्ट चल रहा है। 5-7 क्लास में बोटनी में भी खत्म हो जाना चाहिए और पॉलिटिकल साइंस भी लास्ट के कगार पर पहुंच गया है जी। राज्य सरकार स्टार्ट करना है, तो दोनों लेक्चर आप देखते चलिएगा, तभी जाकर के जीके जीएस जो है ना आपका कंप्लीट होगा और किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य लेकर के चलना है, ठीक है। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।